कोरोना के बीच बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईए के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि बिहार में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमने 11 जून को ही बिहार के 32 क्षेत्रों की सूची जारी कर दी है और आज हमने फिर से 18 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी की, यानी कुल 50 विधानसभा क्षेत्रों की सूची हमने जारी कर दी है। आगामी दिनों में हम अपने विभिन्न जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। मेरे सर्वे का काम जारी है। आगामी दिनों में अगली सूची हम जारी करेंगे। तो आप अभी तक कितनी सीटों पर आपने डिसाइड किया है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 50 सीटों का आपने सूची जारी कर दी। देखिए, 2015 में हमने सीमित क्षेत्र में सीमांचल के सिर्फ 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। पिछले साल सितंबर में ही बिहार में प्रेस के माध्यम से पटने में आप लोगों को सूचना दिया है कि हम इस बार पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में हमारी जो पार्टी है उसकी का जो संगठन है, हम उसकी समीक्षा करते हुए अपनी सूची आगे जारी कर दें। क्या किसी के साथ कोई गठबंधन भी होगा? देखिए, गठबंधन शुरू दिन से हम लोगों ने कहा है और पहल भी की है कि बिहार की इस निकम्मी सरकार को, इस फासिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन की ज़रूरत है। कोई एक पार्टी तनहा अपने दम पर शायद उखाड़ नहीं फेंक सकती है, तो उसके लिए गठबंधन की ज़रूरत है। हम लोगों ने किया है, बात भी हमारी चल रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या। किसके साथ? एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? मैं जिसको उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं उनके साथ क्या सवाल करते हैं आप? सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा और जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी जो भी ताकत बनेगी, उसको साथ लेने के लिए, उसके साथ जाने के लिए हम तैयार हैं। आप जिस बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिसको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, उसी की बी टीम कही जाती है आपको? देखिए, मुझे कौन क्या कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर तलाक बिल पर जो लोग चुप्पी साध हैं, बाबरी मस्जिद बीजेपी तो बनाना चाहती है, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि की दीवारें खड़ी करना चाहती है बीजेपी मिट्टी के और पत्थरों की ईंट से, लेकिन वो कांग्रेस और वो कमलनाथ जो चांदी की ईंट से बनाना चाह रहा है, तो वो बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है या बीजेपी है, वो खुद अपने बारे में करे। ये लोगों के फैलाए गए अफवाह है, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की अक़लियतों की आवाज़ हैं। हम देश में गद्दी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ की आवाज़ जब भी उठती है तो जालिमों के तरफ से इल्ज़ाम लगते हैं, हम उस इल्ज़ाम की परवाह नहीं करते। ये बताइए, आप सूची जारी कर रहे हैं, ऐसे में फिर गठबंधन कैसे हो पाएगा? या महागठबंधन की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें? देखिए, गठबंधन बगैर विचारों के, समानता और बलिदान के नहीं हो सकता। अगर हमारे गठबंधन का प्रोसेस आगे हो सकता है तो हम अपना बलिदान कर भी सकते हैं। हमने इसीलिए क्षेत्रों का नाम जारी किया है। कैंडिडेट अभी वह हमने ऐलान नहीं किया है ताकि हमारे लोगों को मायूसी हो। हम लोग यही काम कर रहे हैं। संगठन के लोगों को कह दिया है कि वहाँ तैयारी करो, हम वहाँ से कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या लगता है 2020 में क्या होने वाला है बिहार में? किसकी सरकार आने वाली है? हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता जो सताई गई है, तरपाई गई है, पलायन से जिनको रोकने की बात कही गई है और पलायन के मामले में, कोविड के मामले में सरकार का जो घिनौना चेहरा सामने में आया है, गरीबों के बच्चे जिस तरह स्कूल से महरूम हुए हैं, नौजवानों को जिस तरह से रोजगार से महरूम किया गया है, बीमार तड़पते हुए जो दवाइयों के बगैर मरा है, जिन इलाकों में बाढ़ और सुखाड़ आया सरकार उसकी खबर नहीं ले सकी है, मक्का का किसान खुदकुशी करने पर तैयार है, ताजिर परेशान है, व्यवसाय जगत परेशान है, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी और जदयू को जाना निश्चित है। बीजेपी और जदयू का जाना निश्चित है। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। इनका कहना है कि आने वाले समय में यह किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और जदयू के साथ नहीं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।